न्यूज 24 एक्सप्रेस में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। ग्राम पंचायत कासली कोटपुतली से शिक्षित कर्मठ योग्य जुझारू प्रयत्नशील सरपंच पद के प्रत्याशी श्रीमती अंजू देवी को आने वाली 6 को बल्ले के निशान पर अपना अमूल्य वोट एवं सहयोग देकर विजयी बनाए। आप दे साथ हमारा, हम करेंगे अपनी पंचायत का विकास। कासली ग्राम पंचायत की एक ही आवाज, अंजू देवी। भाई के भामाशाह के सम्मान में अंजू देवी मैदान में अपना अमूल्य वोट देकर उन्हें विजयी बनाए। प्रदेश भर में हो रही बलात्कार को लेकर कांग्रेस हर जगह धरना प्रदर्शन कर रही है। कहीं न कहीं बीजेपी पे निशाना भी साध रही है। इसी क्रम में हर लोगों में एक आक्रोश है। प्रदेश भर में हर जगह पे बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, जिसको लेकर आज फिर प्रदेश में गांधी चौक नीमताल पर कांग्रेस के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश में हो रही बलात्कार की घटना पर कांग्रेस ने दिया मौन धरना। गांधी चौक नीमताल पर शाम के समय कांग्रेस ने दिया धरना। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं और बालिकाओं के साथ हो रही बलात्कार जैसी घटनाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कांग्रेस और पूरे प्रदेश में सोमवार को मौन धरना प्रदर्शन किया गया। विदिशा के नीमताल पर भी जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कमल सिलाकारी ने कहा कि देश के आह्वान पर धरना प्रदर्शन किया गया है। विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट। देखिए, जो भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो बेटियों के साथ बदसलूकी की घटनाएं हो रही हैं और घटनाओं में इजाफा होता जा रहा है, ना तो उत्तर प्रदेश सरकार कुछ कर रही है। जिस तरह से अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, कांग्रेस जन उससे दुखी है और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और हमें आज का जो धरना है, हमारी प्रदेश कांग्रेस ने हमें निर्देशित किया है, उसके तारतम्य में आज हम लोगों ने ये विरोध स्वरूप आज का धरना रखा है। और हम उम्मीद करते हैं कि शायद ये बहरी सरकार जहां एमपी में 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी दमखम के साथ मैदान में उतरी है। एमपी में 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी दमखम के साथ मैदान में उतरी हुई है। दतिया के आरक्षित बांडेर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंच संभालते ही भारतीय जनता पार्टी को षड्यंत्रकारी ठहराते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर अपने शब्दों के द्वारा जमकर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनता को विश्वास में लेते हुए इस बात का खुलासा किया कि कांग्रेस को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनता को विश्वास में लेते हुए इस बात का किया कि कांग्रेस को शिवराज सरकार ने खजाना खाली करके ऐसा मध्य प्रदेश दिया था। उस मध्य प्रदेश को हमने अपने 11 महीने के कार्यकाल में एक नई दिशा देकर विकास करते हुए नया मध्य प्रदेश बनाने का प्रयास किया था। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार की जमकर आलोचना करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार को झूठ बोलने वाला बताया। उन्होंने खुले मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चेतावनी दी कि वह हिसाब मांगते हैं और अगर उनमें हिम्मत है तो वह सामने आकर बात करें, तब समझ आएगा मध्य प्रदेश का विकास किसने किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने मुख्यमंत्री काल में किसानों के कर्ज माफी से लेकर बिजली के बिल माफ करने की काम किए एवं मिलावटखोरों के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभा स्थल पर भारी तादाद में जनता एकत्रित हुई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया को जिताने की अपील की। मंचा सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल सहित स्थानीय नेताओं ने भी संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने भारतीय जनता पार्टी पर उन्हें जबरन बदनाम करने का आरोप लगाते हुए ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। जहां पकड़ी गई बड़ी खेप में गांजे के तस्कर। जहां जिले के चंदिया थाना के अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 किलो गांजा जब्त किया है। पकड़ी गई गांजे की बड़ी खेप। एसडीओपी ने की प्रेस वार्ता। जिले के चंदिया थाना अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 किलो गांजा जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए एसडीओपी के पांडे व थाना प्रभारी चंदिया राघवेंद्र तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी कि मुखबिर की सूचना पर हमारे द्वारा बीते 4 अक्टूबर की रात 10 बजे के आसपास घेराबंदी करते हुए हाईवे पर वाहन क्रमांक CG 10FA 4265 में पैक 3 बोरियों में 60 किलो गांजा जब्त कर संतोष कुशवाहा पिता मुन्ना लाल निवासी सिहोरा व राकेश कुमार पटेल पिता भैया दिन निवासी
ग्राम राजा पुखा जिला छतरपुर को गिरफ्तार करते हुए अपराध क्रमांक 197/20 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। घटना को लेकर एसडीओपी ने बताया कि माननीय न्यायालय से उक्त आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। यह एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जो इतने बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों का धंधा करते हैं, जिसके लिए 2 टीमों तैयार कर कटनी और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर भेजा जाएगा, जो इनकी जानकारी एकत्र करेंगे। इस कार्रवाई में पीयूष गौतम, रावेंद्र तिवारी, आर विवेक मिश्रा, आर महताब सिंह, हिमांशु पांडे, दलवीर सिंह, इंद्र बहादुर सिंह की भूमिका रही। जिला उमरिया से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, चंदिया थाने को एक मुखबिर सूचना मिली जिसमें छत्तीसगढ़ की एक गाड़ी में गांजा तस्करी होने का हमको सूचना मिली। तत्काल चंदिया थाना प्रभारी राघवेंद्र तिवारी साहब उसमें एक्टिव हुए। उन्होंने अपनी टीम को एक्टिवेट किया। उस गाड़ी को हमने रुकवाया। रुकवाने के बाद उसको चेक किया तो उसमें गांजा होने की पुष्टि हुई। उस पर से हमने 8/20 NDPS एक्ट की कायमी की। 2 व्यक्ति उसमें जो पकड़े गए जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे बेसिकली गांजा का। अच्छा, उसमें अमाउंट लगभग 60 किलो के आसपास निकला गांजे का। उनकी गिरफ्तारी हो गई है। उनका हम पुलिस रिमांड लेके इस बात में आगे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कहाँ से चला और कहाँ तक पहुँचना था। मतलब जो उसके डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट में पुलिस अभी नहीं पहुँची है, उसके लिए हम आगे उसमें प्रयास शुरू करेंगे। सफाई कर्मचारी संघ छपारा में हाथरस की घटना दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने को लेकर छपारा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। सफाई कर्मचारी संघ छपारा में हाथरस घटना में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने को लेकर छपारा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। घटना के विरोध में सभी छपारा सफाई कर्मचारी रखेंगे 1 दिन काम बंद। उत्तर प्रदेश के हाथरस ग्राम में बालिका के साथ हुए दुराचार की घटना के विरोध में छपारा सफाई कर्मचारी संघ ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। 7 कर्मचारियों ने घटना के विरोध में 1 दिन में काम बंद करने का भी निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस ग्राम में बालिका के साथ 4 युवकों द्वारा रेप, दुराचार जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया, जिससे बेटी मनीषा के हॉस्पिटल में उपचार के दौरान 10वें दिन के बाद मौत हो गई। बेटी मनीषा की मौत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासनिक अमला ने बेटी का अंतिम संस्कार परिवार वालों से न करवाकर चोरी रातों रात प्रशासन ने कर दिया, जो मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य है। भारत की संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध भी है। सभी कर्मचारी चाहते हैं कि घिनौनी करतूत करने वाले 4 अपराधियों को सरकार तत्काल फांसी दे और मनीषा वाल्मीकि को इंसाफ दिलाया जाए। आज छपारा के सफाई कर्मियों जो कि उनका संघ है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में हाथरस गांव में हुई घटना मनीषा वाल्मीकि के साथ में जो घिनौनी करतूत युवकों द्वारा की गई है और उस बेटी का जो है इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। प्रशासन ने परिवार को सौ न सौंपते हुए रातों रात जला दिया गया। इस बात को विरोध को करते हुए छपारा के सफाई कर्मियों ने आज ज्ञापन दिया है कि उन दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसके साथ में वर्तमान में कोरोना काल में इन सफाई कर्मियों ने ईमानदारी से कार्य किया है और इन ईमानदारी से कार्य करने के दौरान उनके पास कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई, नहीं कोई सुरक्षा के इंतजाम किए गए और ना ही कोई अतिरिक्त आर्थिक सहयोग दिया गया। इस बात को लेकर भी उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि इस कोरोना काल के चक्कर में उनको आर्थिक जो है मदद की जाए, अतिरिक्त व्यवस्था की जाए या कोई सुरक्षा का इंतजाम किए जाए। ग्राम पंचायत पवाना अहीर कोटपुतली से सरपंच पद के प्रत्याशी श्रीमती सरवन देवी नायक धर्मपत्नी ग्यारसी लाल नायक को आने वाली 6 तारीख को गैस चूल्हे के निशान पर अपना अमूल्य वोट दे एवं सहयोग देकर विजयी बनाए। आप दे साथ हमारा, हम करेंगे अपनी पंचायत का विकास। पवाना अहीर ग्राम पंचायत की एक ही आवाज, सरवन देवी नायक देवी, सरवन देवी नायक देवी। जहां खुराई विधानसभा क्षेत्र के एफ टाइप क्वार्टर निर्माण में चल रही घोर धांधली। मजिस्ट्रेट एफ टाइप क्वार्टर निर्माण में चल रही घोर धांधली। मालथौन खुराई विधानसभा क्षेत्र की तहसील मालथौन में तहसील कार्यालय के समीप नवनिर्मित मजिस्ट्रेट आवास हेतु एक एफ टाइप क्वार्टर बनाया जा रहा है, जिसमें शुरुआती दौर पर लगभग आधे कालम अधिकारियों को द्वारा रद्द कर दिए गए थे, जिनमें 5 कालमों को तोड़ा गया। अधिकारियों की उन ठेकेदारों की साठगांठ के चलते शेष कालमों को न तोड़ते हुए इन्हीं कालमों के ऊपर छत डालकर भवन का निर्माण कार्य चालू है। इन कालमों को तोड़कर देखा जाए तो इनमें सीमेंट कम मात्रा में, गुणवत्ताविहीन रेत गिट्टी मिलाकर इन कालमों को खड़ा किया गया। जरा सी ठोकर लगाने पर इनमें इस्तेमाल किया गया भूसुआ जमीन पर गिरने लगता है। सीमेंट लोकल लगाया गया है, तराई कम मात्रा में की गई है, नर्मदा सेंट का उपयोग नहीं किया गया। नीचे जमीन पर भर्ती पत्थर
व मिट्टी से की गई है। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के द्वारा एक इंजीनियर से निरीक्षण करवाया गया, जिसमें बतलाया गया कि भवन कभी भी धराशायी हो सकती है, जिसमें जान माल के नुकसान होने की संभावना जताई गई है। इस संबंध में हमारे ब्यूरो ने विभागीय अधिकारियों से फोन पर बातचीत करना चाहा, लेकिन अधिकारी चुप्पी साध कर बैठे हैं। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश को एक पत्र लिखा, जिसमें शीघ्र जांच करवाने की मांग की गई है। इस संबंध में जिला सत्र न्यायाधीश सागर से फोन पर हमारे इस विशेष रिपोर्टर ने बात की, जिसमें श्री सिंह ने जांच करवाने की बात कही, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं कि जांच होना संभव हो सकता है, क्योंकि भवन का निर्माण कार्य आज भी जारी है। ठेकेदार के बिलों का भुगतान जल्द से जल्द किया जा रहा है। भ्रष्टाचार न्याय विभाग को भी निगलने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है। उसे आभास नहीं है कि आखिर न्याय मंदिर को सेंध लगाना कितना महंगा पड़ सकता है। विशेष रिपोर्ट अनिल तिवारी। जहां कांग्रेस और भीम आर्मी के कार्यकर्ता भिड़े और जमकर हुई मारपीट और गाली गलौज और हंगामा, और कांग्रेसियों के प्रदर्शन स्थल पर जाकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने करना शुरू कर दिया नारेबाजी, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया। कांग्रेस और भीम आर्मी के कार्यकर्ता भिड़े, जमकर हुई मारपीट, गाली गलौज और हंगामा। कांग्रेसियों के प्रदर्शन स्थल पर जाकर भीम आर्मी का कार्यकर्ता करने लगे नारेबाजी, जिसके बाद बिगड़ा माहौल। बड़ी मुश्किल से पुलिस और प्रशासन की टीम ने समझाइश देकर दोनों संगठनों को किया रवाना। शहर का माहौल गरमाया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में कांग्रेस और भीम रेजिमेंट के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान मारपीट, गाली गलौज और हंगामा जमकर हुआ। दरअसल हाथरस कांड को लेकर आज जांजगीर में नगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा मौन प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। प्रदर्शन में महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता बड़ी तादाद में मौजूद थे। प्रदर्शन के दौरान मौके पर पहुंचकर भीम रेजिमेंट के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसियों और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी प्रारंभ कर दी। अपशब्द भी कहे गए, जिसके बाद माहौल गर्मा गया। आपत्ति दर्ज कराने के बाद दोनों संगठन के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर मारपीट, गाली गलौज और हंगामा देखने को मिला। पुलिस और प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं को अलग किया और समझाइश देकर रवाना किया। इस घटना के बाद फिलहाल जांजगीर में माहौल गरमाया हुआ है। छत्तीसगढ़ से न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के लिए हितेश मानिकपुरी की रिपोर्ट। VO6 पार्टी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के धूपगढ़ी गांव की जो मासूम बेटी मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार कर उसकी हत्या की गई, और उस हत्या में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लीपापोती करने का प्रयास किया, इस मामले के विरोध में हम लोग पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग को लेकर के आज यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन हम लोगों ने किया है, और महामहिम राष्ट्रपति के नाम हम लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा है। और इस ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की है कि जिस प्रकार से विगत 15 दिनों तक बन दिया गया है, आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। जो मांग है और जो ज्ञापन है उसे शासन स्तर पर अवगत कराया जाएगा और समाप्त कर दिया है उसकी। अभी मैं भी यहाँ मौके पर उपस्थित थी, कुछ हुज्जतबाजी हुई, उसकी जांच करते हैं, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई। पहले जांच कर लेते हैं, भीड़ में पता नहीं चलता है कौन व्यक्ति है क्या है, जांच करते हैं उसके बाद कार्रवाई। पूर्व से कांग्रेस पार्टी मौन धारण करके विरोध प्रदर्शन कर रही थी। कांग्रेस पार्टी अपने मौन धारण कचहरी चौक अम्बेडकर पुतला के पास मौन धारण करके प्रदर्शन जाहिर कर रही थी। इसी दौरान भीम रेजिमेंट और भीम आर्मी के कुछ सामाजिक तत्वों ने आकर यहाँ नारेबाजी करने लग गए, जिससे वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है ना। वाद विवाद स्थिति उत्पन्न होने के बाद फोर्स ने उनको दोनों पक्षों को समझाइश दिया गया और रवाना किया गया। जहां बलरामपुर की घटना को लेकर विवादित बयान, परिवार मोर्चा का प्रदर्शन। वाजियों ने किया छत्तीसगढ़ शासन का पुतला दहन। बलरामपुर की घटना को लेकर विवादित बयान, परिवार मोर्चा का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री शिव डहरिया द्वारा छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला के वाड्रफ नगर की बहन के सम्मान के विरुद्ध बीमारू मानसिकता से दिए बयान का विरोध करते हुए रायगढ़ वाजियों के द्वारा स्टेशन चौक में जिला अध्यक्ष वाजियों विकास केडिया के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। वाजियों जिला अध्यक्ष विकास केडिया ने कहा कि मंत्रियों को सत्ता के नशे से बाहर आकर छत्तीसगढ़ के आम जनता की सुध लेनी चाहिए और ऐसे अनर्गल बयानबाजी से बचना चाहिए। जिलाध्यक्ष ने इस प्रकार छत्तीसगढ़ के मंत्री के दौरान अनर्गल बयानबाजी को शर्मनाक बताया और कांग्रेस शासन के मंत्री द्वारा प्रदेश में 14 वर्ष की बालिका को नशे की गोली खिलाकर सामूहिक बलात्कार करना छोटी बात लगती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया जी के द्वारा दुष्कर्म की घटनाओं की तुलना करते हुए यह की घटना को छोटा बताने जैसे गैर जिम्मेदार बयान निंदनीय है।
दुष्कर्म की घटना चाहे जिस रूप की घटित हो वह अक्षम्य है और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको लेकर आज वाजियोमो रायगढ़ के द्वारा शाम 4 बजे भाजपा कार्यालय में सभी वाजियोमो कार्यकर्ता एकत्रित हुए और पैदल भूपेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक पहुंचे और वहां जाकर छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला दहन किया। आज के पुतला दहन कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित भाजपा जिला उपाध्यक्ष आशीष ताम्रकार, जिला मंत्री विलीस गुप्ता, नगर अध्यक्ष ज्ञानेश्वर सिंह, गौतम, जिला कार्यालय मंत्री मनोज शर्मा, अफरोज डायमंड, पूर्व पार्षद दीपेंद्र सोलंकी, रमेश छपरिया, शकील अहमद, वाजियोमो जिला महामंत्री व नरेश पंडा, विनायक पाटनायक, जिला प्रसार प्रमुख प्रशांत सिंह, जिला संयोजक मीडिया प्रभारी द्वय शशि भूषण चौहान, अंकित मिश्रा, अंशु टुडेजा, प्रवीण द्विवेदी आदि लोग मौजूद रहे। में जो घटना हुई थी उसे उस बलात्कार की घटना को छोटी बताना और हाथरस में बलात्कार की घटना को बड़ी बताने को लेकर जो मंत्री शिव डहरिया जी का बयान था उसको लेकर आज हमने छत्तीसगढ़ शासन का पुतला दहन। जहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अपने एक दिवसीय धार्मिक प्रवास पर आज राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोरगढ़ पहुंचे। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अपने एक दिवसीय धार्मिक प्रवास पर आज राजनांदगांव के जिले के धर्मनगरी डोरगढ़ पहुंचे। डोरगढ़ पहुंचे गृह मंत्री ने सब परिवार सबसे पहले ऊपर और नीचे मंदिर में मां बमलेश्वरी के दर्शन कर हाथ जोड़कर प्रदेश में अमन, चैन व खुशहाली की कामना की। इस दौरान उनके साथ पहुंचे कुछ कांग्रेस के नेता, जिनमें जिला अध्यक्ष पदम कोठारी, विधायक दलेश्वर साहू, क्षेत्रीय विधायक भुवनेश्वर बघेल जी उनके साथ नजर आए। इसके अलावा वहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के जिला ब्लॉक पदाधिकारी कार्यकर्ता इंतजार करते दिखे, जिनका साहू जी ने अभिवादन स्वीकार करते हुए धन्यवाद कहा। तो वहीं नीचे पहुंचकर मीडिया से चर्चा करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रेप केस को दबाने की कोशिश लगातार की जा रही है, जबकि हमारे प्रदेश में रेप केस को दबाने की कोशिश कभी नहीं की गई, बल्कि मामले की जांच की जाती है। वहीं राजनांदगांव में रेप पीड़िता नाबालिग को परिवार सहित मकान मालिक द्वारा घर से बाहर निकाल दिए जाने के मामले में जानकारी न होते बताते हुए मंत्री ने कहा कि मैं पूरे मामले की जानकारी लेता हूँ। देखिए, यूपी का घटना जो हुआ है उसमें हम लोग घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ भी इस प्रकार के दुष्कर्म होता है, अनाचार होता है, सरकारें किसी भी हो, मानवीय दृष्टिकोण है, सभी हमारी माँ बहनें हैं, इसलिए हम लोग उठाते ही हैं। और वहाँ भी आदरणीय हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी लगातार उस बात को उठा रही हैं, बल्कि वहाँ सरकार के द्वारा रोका गया, उसको दबाने का, छुपाने का प्रयास किया गया। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आने के बाद कभी भी इस प्रकार के घटना को दबाने छुपाने का काम हम लोग नहीं करते, बल्कि उसको जांच कराते हैं। राजनांदगांव में रेप पीड़िता को सपरिवार घर से बाहर निकाल दिया गया मकान मालिक के द्वारा। मेरी जानकारी नहीं है, मैं जानकारी ले लूँगा। ग्राम पंचायत खेड़की वीरभान कोटपुतली से शिक्षित, कर्मठ, योग्य, जुझारू, प्रयत्नशील सरपंच पद के प्रत्याशी श्रीमती संतोष देवी को आने वाली 6 अक्टूबर 2020 को ग्लास के निशान पर अपना अमूल्य वोट एवं सहयोग देकर विजयी बनाएं। आप दे साथ हमारा, हम करेंगे अपनी पंचायत का विकास। खेड़की ग्राम पंचायत की एक ही आवाज, संतोष देवी। मुख्यालय में आज दोपहर करीब 2 बजे उत्तर प्रदेश हाथरस गैंगरेप कांड के विरोध में भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने संयुक्त विरोध रैली का आयोजन किया। इस विशाल रैली में करीब 300 से अधिक महिला और पुरुष शामिल हुए। हाथरस कांड के विरोध में विशाल रैली। जिला मुख्यालय में आज दोपहर करीब 2 बजे उत्तर प्रदेश हाथरस गैंगरेप कांड के विरोध में भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने संयुक्त विरोध रैली का आयोजन किया। इस विशाल रैली में करीब 300 से अधिक महिला और पुरुष शामिल हुए। शहर के नटवर स्कूल मैदान से निकली यह विरोध रैली सभी प्रमुख चौराहों से होते हुए बाबा साहब अम्बेडकर चौक पहुंची। यहां बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद रैली में शामिल कार्यकर्ताओं ने हाथरस में दलित नाबालिग युवती के साथ स्वर्ण बदमाश युवकों के द्वारा गैंग रेप कर उसकी निर्मम हत्या करने कृत्य की जमकर वर्णना की। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा राज्य में सिलसिलेवार ढंग से घट रही तमाम आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण न कर पाने की एवज में उनके इस्तीफे की भी मांग की। रैली में शामिल लोगों ने यहां से कलेक्ट्रेट की तरफ कूच किया और वहां भी घटना के विरोध में जमकर नारेबाजी की। गौरतलब हो कि हाथरस गैंगरेप कांड के विरोध में 2 दिन पूर्व ही शहर में प्रगतिशील सतनामी समाज के कार्यकर्ताओं ने मिनी माता चौक पर मृतका की श्रद्धांजलि देकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस प्रशासन की मुखर शब्दों में निंदा की थी। जामरवाई उपचुनाव सामने देख कांग्रेस, भाजपा व जेसीसी से तीनों ने ही अपनी अपनी कमान संभाली है। सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस जिस तरह से करोड़ों की सौगात देकर
भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की कमियों को लोगों तक पहुंचाकर एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो कि अपनी बात एक अनोखे तरीके से लोगों तक पहुंचा रही है। मरवाही उपचुनाव सामने देख कांग्रेस, भाजपा एवं जेसीसी से ये तीनों ने ही अपनी अपनी कमान संभाल ली है। सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस जिस तरह से करोड़ों की सौगातें देकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की कमियों को लोगों तक पहुंचाकर एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो कि अपनी बात एक अनोखे तरीके से लोगों तक पहुंचा रही है। प्रदेश अध्यक्ष जेसीसी जे अमित जोगी मरवाही विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। क्षेत्र में कोई भी मंदिर और मस्जिद नहीं छोड़ रहे हैं। लोगों को भावनात्मक रूप से अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिद्धपेट काली मंदिर, लालपुर एवं धनपुर मंदिर में आज से माता का आशीर्वाद लेने के बाद अपना चुनावी कार्यक्रम प्रारंभ किया। लोगों के आशीर्वाद स्वरूप सर पर हाथ रखकर यह कसम दिलाई कि लोगों का रुख भी अमित जोगी के पक्ष में आने की संभावना जताई जा रही है। पत्रकारों से वार्ता करने पर उन्होंने 2 वर्ष की भूपेश सरकार पर सवालिया निशान उठाए एवं किसानों की समस्या, बेरोजगारों की समस्या, बिजली की बिल की समस्या पर सवालिया निशान उठाते हुए मरवाही की जनता सब देख रही है, जवाब मरवाही की जनता को ही देना है, यह कहा। मेरे पास मेरे पिताजी का, मेरी माँ का आशीर्वाद। कल आपके साथ पूर्व जनता सदस्य जिसको किसी दिन को प्रभारी मंत्री के द्वारा मनीषा बना कर कांग्रेस प्रवेश कराया, तो वो आपके बगल में थे, क्या माना है? तो अभी तो मैं अगले 7 दिन यहाँ घूमने वाला हूँ। जितने लोगों को गमछा पहनाया गया वो हमारे बगल में नहीं, हमारे दिल में है। आप कितना भी गमछा पहना लीजिए, उनका जो स्थान जोगी परिवार के दिल में है और जोगी परिवार का स्थान जो उनके दिल में है, उस संबंध को खत्म नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई गैंगरेप की हत्या की कड़ी वर्णना करते हुए देश भर में विभिन्न समाज संगठनों द्वारा विभिन्न तरीकों से विरोध का दौर चल रहा है। इसी क्रम में डोगरगढ़ महिला कांग्रेस के द्वारा इस घटना को लेकर विरोध के साथ ही पुतला दहन किया गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए गैंगरेप और हत्या की कड़ी वर्णना करते हुए देश भर में विभिन्न समाज संगठनों द्वारा विभिन्न तरीकों से विरोध का दौर चल रहा है। इसी क्रम में डोगरगढ़ महिला कांग्रेस के द्वारा इस घटना को लेकर विरोध के साथ ही पुतला दहन कर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में राज्य की लचर शासन व्यवस्था और बढ़ते अपराध के चलते विरोध करते हुए अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। डोगरगढ़ महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और फिर सीधे पुतला दहन करने कांग्रेसी लाव लश्कर के साथ केंद्र व उत्तर प्रदेश की तानाशाही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डोगरगढ़ के बीचों बीच स्थित गोल बाजार में पुतला दहन किया। इस कार्यक्रम में विधायक भुवनेश्वर बघेल के साथ प्रदेश जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस सभ्य दल, युवा कांग्रेस, NSUI एवं शहर महिला कांग्रेस की सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे। दहन किया गया है, किस बात को लेकर भी किया गया है बताइए? आज हमारे उत्तर प्रदेश में जो हत्याकांड हुआ है योगी आदित्यनाथ सरकार के तहत, वहाँ पे इतने घिनौने तरीके से बहन का बलात्कार किया गया और मानवता का विध्वंस किया गया। उसके तहत आज भी चलाया गया और उस बलात्कारियों को देना चाहिए, होना चाहिए। ऐसे हम इसका योगी सरकार का विरोध करते हैं और वो सरकार ने भी इस्तीफा देना चाहिए जब तक के बलात्कारियों को फांसी नहीं। आपको परिचय? जी, मैं किरण देवड़कर, अध्यक्ष महिला कांग्रेस शहर कांग्रेस। किया गया महिला कांग्रेस के द्वारा, तो क्या कहना चाह रही है बताइए किस बात? हिंदुस्तान में मनीषा जो दिव्या की हत्या हुई है हाथरस, जिसके साथ रेप हुआ है, हम चाहते हैं उन लोगों को फांसी हो और जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और योगी आदित्यनाथ जहाँ मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, उनके राज्य में ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं बलात्कार से, उनको खुद इस्तीफा देना चाहिए शर्मिंदा होकर। आधी रात को उस बिटिया के शव को जला दिया जाता है पेट्रोल डाल के। ऐसा हमारी हिंदू संस्कृति में नहीं होता। जिस हिंदुस्तान में बेटी और माँ सुरक्षित होती थी, आज बीजेपी की सरकार में असुरक्षा के अलावा महिलाओं के लिए कुछ नहीं बचा। तो ऐसी बीजेपी की सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है, महिला सुरक्षित। अभी ये तो हाथरस की बात है और निर्भया का कांड था, है ना? वैसे तो डेली मतलब यहाँ इधर होते रहता है, इस पर आपका क्या कहना है? जब तक इनको कठोर सजा नहीं दी जाएगी, जिस सजा को देख के कांप उठे, तब तक ये लोग ऐसा ही करते रहेंगे। इसलिए इनको ऐसी सज़ा देना चाहिए, उनकी इतनी बुरी सज़ा होना चाहिए कि वो बाकी जो लोग
वो काम उठे और भविष्य में कभी भी किसी बेटी के साथ बलात्कार न हो और महिलाएं सुरक्षित रूप से देश में घूम सकें। हम ऐसे ही कानून की मांग करते हैं। कोटपुतली के ग्राम पंचायत खेड़ा निहालपुर की शिक्षित, कर्मठ, योग्य, जुझारू और प्रयत्नशील सरपंच पद की प्रत्याशी रीना वर्मा को आने वाली 6 अक्टूबर 2020 को गुब्बारे के निशान पर अपना अमूल्य वोट देकर और सहयोग देकर विजय बनाए। आप दे साथ हमारा, हम करेंगे अपनी पंचायत का विकास। खेड़ा निहालपुरा ग्राम पंचायत की एक ही आवाज, रीना वर्मा। रीना वर्मा को अपना अमूल्य वोट देकर विजय बनाए। निवेदक रामकरण सराधना, पूर्व सरपंच, और सुमन वर्मा। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। हमें दीजिए फिलहाल के लिए इजाजत। नमस्कार। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।